परफेक्ट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे, एंड इट्स लाइक नो, कल से एवरी मिनट इज काउंटिंग। बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई फ्राइडे को लाइव जाएगा बेलव टैप, या फिर हमने कहा नहीं यार, फ्राइडे नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि संडे को छुट्टी होता है तो शायद सैटरडे इवनिंग को लाइव जाएगा। वो भी नहीं हो गया। चलो चलो ठीक है, नहीं लाइव हुआ तो मंडे को तो लाइव जाएगा, क्योंकि अप्रूवल आया है। दैट्स व्हाट मुझे नो खबर आ रही है कि अप्रूवल्स आ चुके हैं। अभी सिर्फ इनको अपना बटन को ऑन करना है, सो दैट इट इज अवेलेबल। तो मंडे तो हो गया। अभी अभी क्या, अभी मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी कोई चीज लाइव हुई है। आई हैवंट हर्ड इट, बट ओके, लेट्स वेट, लेट्स नॉट अज्यूम थिंग्स। जैसे वो एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, ओके, थिंग्स विल कम अप। लेकिन एक चीज तय है कि दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी मच मच बेटर, बेटर एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्री। जो अभी जो टैप टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है मार्केट में, डेफिनेटली दैट विल बी, इट विल बी बेटर देन दैट। या सो विल जस्ट वेट। और काफी लोगों के सवाल आते हैं कि सर टैप टू अर्न में हम क्या कमाने वाले हैं। ठीक है, टास्क तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल। कुछ टास्क हैं, जैसे कि आपको टैप करना, जितना टैप करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे हम कैंडी गेम में खेलते हैं ना, कोई कोई एनी गेम्स यू टेक, एनी एनी आपके मोबाइल में कोई भी गेम पकड़ो आप जब जीतते तो इट कीप्स एडिंग सम सर्टेन पॉइंट्स, राइट। सेम है, आप स्क्रीन के ऊपर टैप करते रहोगे। और कुछ लोगों ने किया भी है, बहुत सारे टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट में अपने लियो फैमिली के भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं अभी तक किसी टैप टू अर्न में नहीं हूं मैं, तो नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता कैसे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मेरे को मुझे क्लियर है। सो टैप टू अर्न भी आप कुछ नहीं, स्क्रीन को आपको टैप करना, एक टास्क होगा। आपको टैप, जितना बार आप टैप करोगे उतने पॉइंट्स आप बटोरते जाओगे। फिर आपको एक और टास्क मिलेगा कि जाओ ये वीडियो को देखो, ये वीडियो को सुनो। नो, एक एक मिनट का कुछ तो वीडियो होगा, कोई टास्क होगा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम पाई में देखते हैं। देखो पाई में हम कैसे पॉइंट्स को बटोरते हैं। आप फायर में जाते हो ना, फायर साइट में जाकर, ब्राउजर में जाकर, वहां पे आपको एक टास्क दिया जाता है ना, कि जब आप पूरा वीडियो देखते हो तो फिर आपको पॉइंट जमा हो जाते हैं ना, एक एक पॉइंट मिलता है आपको, राइट। सेम थिंग, दैट्स आल्सो अनदर टैप टू अर्न। तो आपको टास्क दिए जाएंगे, फिर कुछ पजल रहेंगे। पजल मतलब आपको कुछ कोड ना, व्हाट इज द वर्ड बिटवीन, एक वर्ड होगा और वर्ड का बीच बीच का अल्फाबेट नहीं होगा, तो हमें गेस करना होगा, समथिंग ऑन दोस लाइंस। फिर जनरल नॉलेज होगा, जीके होगा, कि एक कोई टास्क होगा भैया, जीके में कुछ सवाल हो गया, वो सवाल का जवाब हमने सही दिया तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे हम पॉइंट्स को बटोरने वाले हैं। या और पॉइंट्स को बटोरने के बाद अगर एक और टास्क होगा कि अगर आप पॉइंट्स को शेयर करते हैं फिर भी आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे, समथिंग। आपको वो टास्क भी होने वाला है कि आप अपने पॉइंट्स को शेयर करना है। सो दैट इज अनदर टास्क। सो लेट्स सी। तो ऐसा ना, जितने बार जितने एक्टिविटीज हम पूरे दिन भर में करने वाले हैं, उस बेस पे हमें कितने एयर ड्रॉप्स आने वाले, ओके, उसका उसकी क्लैरिटी हमें आ जाएगी। और वो जो एयर ड्रॉप्स आपको आने वाले हैं, ओके, वो आपको टोकन्स रहेंगे। अभी कौन से ब्लॉकचेन के टोकन्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें जो टोकन मिलेंगे वो बिलो मिलेंगे अभी अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि अभी वही प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है यूटिलिटी का, ओके। क्यों? क्योंकि भैया इनोवेशन फैक्ट्री के पास बिस्टो, टाइम टू ट्रैवल, बारकेट, गेम ओके, सुपर 11, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, तो ये जितने भी जो फुल ऑन, ये जो है ना, ये सारे यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं। या तो राइट नाउ जो हमें टोकन्स मिलेंगे वो बिल ऑफ टोकन। या बट क्या ये इतना यही टोकन है क्या? एब्सोल्युटली नो। क्योंकि जहां तक मैं, इफ आई थिंक फ्रॉम हिज एंगल,
अगर फाउंडर के शूज में जाकर मैं सोचूं कि ये क्या करना चाहता है, तो ये ही इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विच पाई के फाउंडर ने किया है। 60 मिलियन की कम्युनिटी उन्होंने लाया पाई में, राइट? कुछ दिया नहीं, अभी तक किसी को एक फूटी कोड़ी मिली नहीं है, लेकिन 4 साल से सब लोग माइन कर रहे हैं, राइट? वही चीज किया ऑन पैसिव के फाउंडर ने। किसी को कोई पैसा नहीं है, 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, लेकिन लोग, जिसके पास पेशेंस है वो लोग वेट कर रहे हैं, जिसके पास पेशेंस नहीं वो गाली गलौज कर रहे हैं, है ना? कॉमन है ना? एब्सोल्युटली, लोगों का एटीट्यूड और कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप गाली गलौज करोगे, पेशेंस है तो यू विल वेट मैच्योरली एज अ गुड। तो 4 साल से 2 कंपनियां हैं, जीरो इनकम है, किसी को इनकम दी नहीं है, ठीक है, लेकिन वेट कर रहे हैं, क्यों? अरे प्रोजेक्ट जेन्यून है, इंसान जेन्यून है, ये कुछ अच्छा करके जाएगा लोगों के लिए, ये एक धारणा है, राइट? ये एक ओपिनियन है लोगों को ऑन पैसिव के फाउंडर के लिए और पाई के फाउंडर के लिए। सेम थिंग अप्लाइज कोर के जो फाउंडर है, कोर के जो डेवलपर्स है, वो तो सारे दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे आर बंच ऑफ पीपल जो कुछ डिसेंट्रलाइज्ड सेगमेंट में कुछ करना चाहते हैं, और उन्होंने एयरड्रॉप का कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम देयर, आई थिंक उन्होंने थोड़ा मोमेंटम लाया कोर ने, राइट? तो सेम ओपिनियन, कुछ लोगों के सेम ओपिनियन इज विद मिस्टर उमर खान, जो इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर है, कि यार ये कुछ अच्छा करके जाएगा। अभी सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री का और दूसरे कंपनी का डिफरेंस क्या है, कि दूसरे कंपनियों ने, बोलते ना कि आपको पता है ना बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन यू से बिजनेस, इट इज अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स एफर्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो दूसरे कंपनियों ने क्या किया, लोगों से पैसे भी लिए और लोगों का एफर्ट भी लिया और कंपनी खड़ी कर दी। जैसे कि ऑन पैसे कंपनी खड़ी होगी, ओके, पाई कंपनी खड़ी होगी, अदर पीपल्स एफर्ट, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री भी खड़ा हो गया, अदर पीपल्स मनी अदर पीपल्स एफर्ट। लेकिन डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि 4 साल से ये जो कुछ गिने चुने कंपनी, जेन्युइन कंपनी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, अच्छी कंपनियां हैं, वो कंपनियों ने पैसा कमा के नहीं दिया किसी को, लेकिन ये 4 साल में जिस दिन से इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी हो गई, मतलब शुरू हो गई, इंसेप्शन से लेकर आज तक उसने कमा के दिया। हाँ, 100% कमा के दिया क्या? एब्सोल्युटली नो, कोई कंपनी 100% किसी को कमा के दे नहीं सकती, क्या? लेकिन जिसने काम किया उसने कमाया, और ऐसा वैसे नहीं कमाया, 4 साल में बहुत मैं एक दो इक्के दुक्के 100-200 की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री से कमाया, और वो भी लाखों नहीं करोड़ों कमाया, और यह सत्य है। लेकिन वो बोलते नहीं है, डरते हैं वो लोग, बोले हाईलाइट हो जाएंगे यार, इतना कमाया, गाड़ी खरीदे, एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां खरीदी हुई है, बंगले बनाए हुए हैं, सॉलिड बैंक बैलेंस किए हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने बच्चों की शादियां की हुई है, बहुत 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 एकदम, बोलते ना कि जो जो लोग पिछले 4 साल से हैं, बहुत अच्छा कमाया उन्होंने, और वो कभी इनोवेशन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कमाए हैं उन्होंने, बहुत कमाया, ठीक है। ये डिफरेंस है इनोवेशन फैक्ट्री का और दूसरे कंपनियों का, कि दूसरे कंपनियों ने प्रोजेक्ट बनाया, अभी वो स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को लाता है और वो लाइव कर देता है, वो स्टेबल होने के पहले लाइव कर देता है, क्यों? क्योंकि पीपल आर वेरी इम्पेशेंट, दे कैन नॉट वेट फॉर 4 इयर्स। आप बीलव की सुन लो ना, बीलव नेटवर्क जिस दिन मैं, मुझे पता है कि लॉन्च के पहले ही उन्होंने बोला था कि ये प्रोजेक्ट 500 दिनों का है, और 500 दिनों के बाद इसको हम यूटिलिटी करने वाले हैं, 500 डेज। और 500 डेज अभी तक खत्म नहीं हुआ, सितंबर एंड को खत्म होगा, लेकिन ये हम भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, सर क्या होने वाला बिलव का, अभी क्या होने बिलव का। वो भी परेशान हो गया, बोला कितने बार बोलूं मैं आप लोगों को कि 500 दिनों के बाद ही मुझे पूछो ना आकर, मुझे काम करने दो यार, मेरे को आपको यूटिलिटी देना है $2 पे, मुझे आपको एग्जिट दिलवाना है। आप लोग तो नहीं, आप तो उससे बेचने के लिए खड़े हो, आपने बिलव बटोरा है फ्री में, कुछ लोगों ने खरीदा है, तो बिलव को आप तो बेचने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वो बिकवाने के लिए मुझे $2 की यूटिलिटी लानी पड़ेगी ना, $2 का डिमांड लाना पड़ेगा, तभी तो आप बेच पाओगे।
अगर एक्सचेंज में अगर कोई $2 के लिए खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम अपना बिल ऑफ $2 पे बेच पाएंगे? एब्सोल्युटली नो। लेकिन बोलते ना कि अनपढ़ गवार, मैं बोल कुछ नहीं बोल सकता मैं, वो भी नहीं है, पता नहीं वो क्या कैटेगरी है जो ये समझ ही नहीं पा रहे व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। तो एक भी मैं बोलता हूँ, एक चीज मैं बोलता हूँ कि इस बंदे के पास जिगर है, किसी ने ऐसी बेवकूफी नहीं की है। आप किसी को दो, आप कोर को देख लो। कोर ने 1 साल लोगों को माइनिंग करवाया, ठीक है। लोगों ने 100, 200, 400, 500, 1000 कोर को माइन किया, फ्री में किया, ठीक है। और जब उसको देने का वक्त आया, तो उसने क्या बोला कंडीशन, पहले तो उसने वेरिफिकेशन किया, फेस वेरिफिकेशन और ब्ला 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 सब करके उसने कंडीशन लाया कि जो आपके पास जितना आपने माइन किया हुआ है, हर महीने सिर्फ 5% आप विड्रॉ कर सकते हो। आप जानते हो 5% का मतलब क्या? कि पूरा पाई को बाहर निकालने के लिए आपको पर मंथ 5%, तो 12 महीने में कितना हो गया? 60%। मतलब आपको अपना ही माइन किया हुआ बाहर निकालने के लिए 2 साल जाएंगे। कितना वाइज है ना। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंड, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। क्या बढ़िया, लोड ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। उसने कोर लिस्ट हो गया। आज देखो आप, एमईएक्सी में लिस्टेड है, बिटमार्ट में लिस्टेड है, $1 पे ट्रेड कर रहा है। $1 पे अपना बीएफआईसी कितने पे है? 21 to 44 $49 पे जाके आया, राइट। अभी वो $3 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारा बीएफआईसी ज्यादा ही है ना, कोर से तो ज्यादा है। लेकिन क्या कोई कंडीशन था? कोई कंडीशन नहीं भाई। जिस दिन स्टेकिंग किया उस दिन से अपने को मिल रहा है, डे वन से अपने को मिल रहा है। या ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको कंपैरिजन क्यों दिखा रहा हूं, समझाना चाहता हूं कि भाई किस कंपनी ने कमा के दिया, पहले ये सोचो। अभी 5% और देर अभी भी मेरा अभी भी बहुत सारे लोग अपने लियो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर का स्टेकिंग किया हुआ है। उनको भी हर मंथ 5% निकलता है सर, अभी भी निकलता है। मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी भी मेरे 3 कोर बचे हुए हैं निकालने के लिए, तो हर महीने 5%, जितना बचता है उसका 5%, जितना बचता है उसका 5%, तो वो पूरा निकालने के लिए और 6 महीने जाएंगे मुझे। ठीक है। तो उसी तरह जितने भी एयर ड्रॉप्स आते हैं, अभी बहुत सारे उनके एयर ड्रॉप्स हैं, लेकिन अभी एक और नया एयर ड्रॉप, कल एक और नया एयर ड्रॉप है H1 का, H1 का एयर ड्रॉप आया हुआ है सतोशी में, देख लो आप। अगर आप लोग माइंड कर सकते हो तो कर लो आप। जो जितने भी लोगों के पास सतोशी का ऐप है, कल परसों परसों की बात है, परसों आ चुका है वो। एक दिन, एक सिर्फ 1 महीने का एयर ड्रॉप है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आप जिसको जिसके पास भी ऐप है वो माइंड कर लो। लेकिन वो आपको इमीडिएट नहीं मिलने वाले, ये तय है। एयर ड्रॉप जो आता है ना, वो एयर ड्रॉप खत्म होने के बाद वो स्टेकिंग में चला जाता है, या फिर कंडीशंस होते हैं, वो 100% कोई भी कंपनी आपको देगी नहीं। या यू नेम इट, मुझे एक कंपनी बताओ पिछले 4 साल से जिसने आपको एयर ड्रॉप दिया है, वो आप एनकैश कर पाते इमीडिएटली आपने एनकैश किया, एक कंपनी बताओ। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री स्टैंड्स आउट। इनोवेशन फैक्ट्री के पास जिगर है, और जिगर भी है, और इनोवेशन फैक्ट्री ने ब्लंडर भी किया। ये मैं दोनों बोलता हूं, मैं बहुत बड़ी गलती, मैं बार बार हर प्रेजेंटेशन आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा गलती बीलव का उन्होंने किया, कि उन्होंने फ्री का बांटा। बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि लोगों ने फ्री में बहुत कमाया, बहुत शुरुआत में ना एकदम बहुत कमाया लोगों ने, और फ्री में विड्रॉ भी किया। उस वक्त तो यूएसडीबी पे नहीं था, यूएसडीबी उन्होंने बाद में लाया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स लोगों के पास यूएसडीपी पड़े थे ना पेमेंट्स के लिए, उनको एग्जिट दिलवाना था। इसके लिए यूएसडी लाया, ताकि जिन लीडर्स लोगों के पास यूएसडीपी है वो बेचे और उनका रिकवरी हो। तो वही हुआ, पेमेंट में जिनको आया था यूएसडीपी उन्होंने बेचा, या उसके पहले तो फ्री में विड्रॉल था। बहुत, मैं बोलता हूं ना कि इन्होंने जो किया, जो डेयरिंग की है ना, लेकिन बाद में उनको महंगा पड़ा। क्यों? क्योंकि बिलव उनके वॉलेट में पड़े हैं, अभी बेचे नहीं हो रही है। सही है ना, आपके वॉलेट में आ गया,
थाली थाली के सामने थाली दिख रही है सामने, लेकिन खा नहीं पा रहे हो, तो बेचैनी आ गई कि अरे हमारे वॉलेट में बिल है, क्या फायदा है यार, क्या फायदा, हम बेच भी नहीं पा रहे। और तब जहां पे कहानी शुरू हो गई, P2P, पीयर टू पीयर, आपने सस्ते में बेचना चालू किया। जिसको पैसे की जरूरत थी उसने बोला यार मेरे को पैसे की जरूरत है, या मेरे पास बिल पड़े हैं, ये ले ले। तो लोगों ने मौके का फायदा उठाया। हाँ चल भैया, तेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लेता हूँ, मेरे को मेरे रेट से दे। तो रेट गिरना चालू हो गया। ऐसा कभी हुआ किसी और एयरड्रॉप में, किसी और स्टेकिंग में, कि इंटरनली चल रहा है? यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम नो इंटरनली बेचे तो प्राइस तो गिरना ही था, क्योंकि भैया आपने दे दिया ना, थाली में डाल दिया आपने। थाली में क्यों डाला आपने? जब 500 दिनों का जब एयरड्रॉप है तो अपने लॉकिंग डालना चाहिए था। मैं बोलता हूँ कि भैया जितना कमाया ना, हाँ दिख रहा है वहां पे सर, वो लॉक है, वो मिलेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। या फिर एक परसेंटेज आपने रिलीज करना चाहिए, तो फिर प्राइस नहीं गिरता। यहाँ पे एकदम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। या सो अभी देखना ये है कि ये 500 दिनों के बाद बी लव को जब ये लिस्ट करेंगे, ये कैसे लिस्ट करने वाले हैं, ये कैसे यूटिलिटी लाएंगे, कितना यूटिलिटी लाने वाले हैं, क्या $2 पे ये कैसे? क्योंकि सब लोग का ये सवाल है सर, कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ। हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्लंडर तो किया है सब लोगों को बी लव देकर। या क्योंकि जैसे $2 पे वो दिखेगा, हम क्या बैठने वाले हैं क्या? हम तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं। हम थोड़ी सोचने वाले अरे नहीं यार, मत बेचो, प्राइस गिर जाएगा, क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी कंपनी को। हम थोड़ी किसी के बारे में सोचते हैं। सब इंसान। और ये दिस इज व्हाट, कोई गलती नहीं भैया, एवरीवन, हम सब लोग इनोवेशन क्यों आए? अपने लिए आए हैं, हमको पैसे कमाने इसलिए आए हैं ना। तो जैसे वो $2 में लिस्ट होगा, हम बेचने वाले हैं। लेकिन $2 पे लिस्ट होने के बाद उसमें उसको अगर लिक्विडिटी नहीं मिली, अगर खरीदार नहीं आया, तो क्या हम बेच पाएंगे? तो हमारा काम क्या है? व्हाट इज आवर वर्क? हमने अपनी कब्र नहीं खोदनी है। जो क्या भी होता है, हो रहा है, कि सोशल मीडिया में जाकर हम अपनी कब्र खोदते हैं। व्हाट्सएप में तरह तरह के लोग मैसेज डालते हैं, या टेलीग्राम पे तरह तरह के मैसेज डालते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, और हमको लगता है कि वो बहुत तोप है, या बहुत उन्होंने पीएचडी करके रखी हुई है, उनको बहुत एनालिसिस पता है, बहुत उनको लगता है कि यार नो हमने ऐसा, हम हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम जानते हैं उमर खान को, हम जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री को, हमने बहुत उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, और अपने तर्क देना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि जरूरी है कि अगर एक प्रोजेक्ट फेल होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट भी फेल होगा? आपने केएफसी के मालिक का आपने केस स्टडी सुना है, बायोग्राफी? केएफसी का जो मालिक है ना, उसकी अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी ना, वो जितने ही वाज एन अटर फेलियर इन हिज लाइफ, अटर फेलियर, एंड एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60, या एट द एज ऑफ 60, उन्होंने केएफसी को, ही बिकेम सक्सेसफुल इन केएफसी, और आज केएफसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, है ना? पागल के द बर्गर्स खाते हैं। अब्राहम लिंकन का कहानी सुना है आपने? अटर फेलियर था वो। क्या? बहुत सारे। तो मैं बोलता हूँ यार, कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करो ना, दैट ही इज ट्राइंग टू। क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल, एक प्रोजेक्ट क्लिक हो गया ना, जितने भी हम लोग हैं ना, माला माल हो जाएंगे। जितने भी हम लोग हैं माला माल हो जाएंगे। आई नो टुडे वी आर इन डेप्थ्स, खास करके बुलेटो, या बहुत डेप्थ्स। मैं अपना डेप्थ मुझे नहीं बताना अपने इस फोरम पे, लेकिन जितने भी लोग, नो वन इज, लेकिन एक प्रोजेक्ट क्लिक हो गया ना इनोवेशन फैक्ट्री का, हम भूल जाएंगे, बोलते ना, सारा दर्द, सारा पेन हम भूल जाएंगे, बोलेंगे यार निकल गए, सूद समेत पैसे निकल गए। तो वहां पे वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग इज, रात दिन लगा हुआ है कि भैया प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ अपना सोच अच्छा रखना है,
इनोवेशन फैक्ट्री को, उमर खान को, सारे लीडर्स को, सारे प्रोजेक्ट को अपने दुआओं में, अपने पूजा में, अपने प्रेयर्स में रखना है। ऊपर वाले को भी आप रिक्वेस्ट करो कि भैया उसको एक अबंडेंस ऑफ विजडम देने के लिए, ताकि वो प्रोजेक्ट को सही, एकदम सही टेक ऑफ करे। क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे, हम तो सब वेट कर रहे हैं भाई। वेट करो, वो काम कर रहा है ना, उसको दुआएं दो कि यार तू पल आगे बढ़, मैं हम है तेरे साथ। प्रोजेक्ट फेल होगा, फेल पास, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। लेट्स नॉट क्रिटिसाइज फॉर एनीथिंग, वी हैव डन नथिंग। या अगर कंपनी को स्कैम करना होता तो फिर कब का निकल गया होता, है ना। इतना नहीं करती है कोई स्कैम कंपनी, इतना नहीं जितना इनोवेशन, जो एक्टिविटीज में देखता हूँ इनोवेशन फैक्ट्री का, पीपीएल का ले लो, एलपीएल का ले लो, एशियन कप का ले लो, जो भी हरकत है वो, इतना स्पॉन्सरशिप, इतना एंडोर्समेंट कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज एक ब्रांड, एक करना है, एक नाम बनाना है इनोवेशन। एक क्रिप्टो की इंडस्ट्री में एक नाम करना है उनको, एक अलग विजन, एक अलग मिशन पे है। ठीक है, हमें क्या सिर्फ सपोर्ट तो करना है उनको, हाँ यार, हाँ मैं है आपके साथ, चलो आप आगे बढ़ो। या सो लेट्स वेट, जब लॉन्च होगा करें, लेकिन सिर्फ क्या है ना कि हमको, वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव से किसी का भला नहीं हुआ। हम सामने वाला का भी नुकसान करवाएंगे और अपना भी नुकसान करवाएंगे अगर हम नेगेटिव होते हैं तो। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट वेट। यहाँ जहां पे लोग 4-4 5-5 साल वेट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि यार 2 पैसे बन जाएंगे, या कम से कम वो नौबत तो नहीं है हमारे पास कि आज एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया और बोल रहे कि आपको 4 साल के बाद इनकम आने वाली है, 5 साल के बाद इनकम आएगी अगर सक्सेसफुल हो गई तो, है ना। कम से कम वो तो नहीं है ना। लेट्स वेट, और अच्छा सा हम एक बढ़िया कम्युनिटी, लोगों को इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन बताना है। बिलव्ड ऐप लॉन्च होने के बाद जो कम्युनिटी को हम बिल्ड करेंगे, उनको हमें नॉलेज देना है ये सारे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलव्ड ऐप ये क्या है, टैप टू अर्न क्या है, इसने गौर किया? इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट टू बिल्ड द कम्युनिटी। पता है, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, जिसने भी आइडिया निकाला, इट्स अ वंडरफुल आइडिया टू बिल्ड अ कम्युनिटी। और एक बार कम्युनिटी बिल्ड हो गई, उसके बाद में वो क्या करेंगे, भैया हमारे पास तो सत्ता आ गई, हमारे पास तो लोग, हमारे पास तो कम्युनिटी, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो, एक एक यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स निकालते जाएंगे, और बाहर जाना ही नहीं है उनको। मिलियंस ऑफ की कम्युनिटी बस डाल दो। जैसे कि अभी जो टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट में जो जो कंपनियां हैं, कुछ लोगों के 20 मिलियन है, 50 मिलियन है, 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जस्ट इमेजिन करके देखो, 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास। उन्होंने एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर दिया और एक प्रोमो डाल दिया, अर्ली बर्ड विल गेट कुछ ना कुछ। क्या लगता है आपको, 250 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, या क्या लगता है आपको कि वो 250 मिलियन में कितने लोग उस क्रिप्टो के एक्सचेंज, उनका जो अपना एक्सचेंज है उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे? वो प्लेटफॉर्म तो हिट हो गया। जो टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमारा एडवांटेज क्या है इनोवेशन फैक्ट्री का, कि ये टैप टू अर्न, लोग टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट पहले लेके आते हैं, फिर बाद में यूटिलिटी लाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले यूटिलिटी आ चुकी है और अभी टैप टू अर्न आ रहा है। तो हमें करना क्या है, टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट में लोगों को लाना, बोलना सर फ्री है, फ्री की अर्निंग है, फ्री एयर ड्रॉप है, और इस एयर ड्रॉप में जो टोकन आपको मिलने वाले हैं वो यूटिलिटी के टोकन है, और वो टोकन एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये जो आप एयर ड्रॉप आप कमाने वाले हो, ये आप एयर ड्रॉप इन सारे यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज इट। तो लोगों की सोच कैसे होती है, अरे बढ़िया है, टैप टू अर्न में एयर ड्रॉप कमाओ और उस एयर ड्रॉप से यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म में कंजप्शन लो। अरे बढ़िया, सही है ये।
कॉन्सेप्ट सही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे। क्योंकि लोग जो नया जो बोलते हैं नई कम्युनिटी, जो आउटर कम्युनिटी है, जो अभी तक आई नहीं इनोवेशन फैक्ट्री, वो आएंगी। वो आने के बाद वो क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। सब लोगों को एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, इट्स ह्यूमन नेचर। बोलेंगे यार चल यार देखते हैं, 20 रुपए में खरीद के देखते हैं कैसा है, अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कैसा है। टाइम टू ट्रैवल में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, होगा क्या, जब ये सारे प्लेटफॉर्म्स में, जब इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्लेटफॉर्म में देखेंगे, अरे टाइम बी स्टोर में 1 मिलियन रजिस्ट्रेशन है, टाइम टू ट्रैवल में 2 मिलियन है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड में 3 मिलियन है, गेम ओके में 10 मिलियन है, सुपर 11 में 10 मिलियन। अब क्या होगा, आप जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिनके क्रिप्टो के बिजनेसेस हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार आपके कम्युनिटी में, आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे, आपके ट्रैवल के प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, भैया हमारा थोड़ा ऐड कर दे, हमारे कंपनी का भी थोड़ा ऐड कर देना। आप समझ रहे हो, पैसा ऐसे बनता है, क्योंकि कम्युनिटी है। जैसा आज पाई क्या कर रहा है, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट लेके लेके आता है, क्या वो रमी का, इसका उसका, वो ऑक्टा का, पता नहीं क्या क्या एडवर्ड्स आते हैं। जब आप जैसे ही माइंड माइंड पे क्लिक करते हैं ना, वो ऐड आ जाता है। कुछ नहीं, उस एड का, एडवर्टाइजमेंट का और क्रिप्टो इंडस्ट्री का और पाई का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन पाई की जो जो मैनेजमेंट है, धो धो के कमा रहा है एडवर्टाइजमेंट में। क्यों, सत्ता आ गई भाई, 60 मिलियन का सब्सक्राइबर है उनके पास, 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ लोग। 6 करोड़ लोग मुख्य बात नहीं है। तो ये दुनिया देख रही है ना, बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि एक बिजनेस कम्युनिटी है ना, बहुत छोटी कम्युनिटी लेकिन बहुत तगड़ी कम्युनिटी हो। वो चाहते क्या है कि भैया हमारा प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हो, लोग हमारा प्रोडक्ट को याद रखे। लोग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट को भूले नहीं यार, ताकि जब उनको लेने की जरूरत पड़ी, वो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, तो हमारा ही प्रोडक्ट उनको याद आना चाहिए। इस वजह से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, ब्रांडिंग करते रहते हैं। तो आज जो वो कंपनी, उसने किसी और को कमा के नहीं दिया अभी तक, लेकिन आज वो कमा रहा है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम भी कमाने वाले हैं डे वन से, और हमारे वजह से फिर बाद में कंपनी भी कमाएगी। यहाँ पे रिवर्स है, वहां पे पहले कंपनी कमा रही है फिर हम कमाने वाले, यहाँ पर पहले हम कमाएंगे फिर कंपनी कमाने वाली। क्योंकि हम कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, उस कम्युनिटी को रेफरेंस पॉइंट रखकर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आएगा, और वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कमाएंगी। और अपने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो यूटिलिटी आएगी, जो लोग नो फ्लाइट टिकट्स खरीदेंगे, बी स्टोर में आके सामान खरीदेंगे, वहां पे भी, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस में क्या लगने वाला है, नेटवर्क फीस में बीएफआईसी, गैस फीस बीएफआईसी लगने वाला है, तो बीएफआईसी का डिमांड आने वाला है। तो बीएफआईसी किसके पास है, हमारे पास है। तो फायदा पहला किसका होने वाला है, हमारा होने वाला है। लेकिन किसी और कहीं कहीं और जगह पे कुछ नहीं है क्या। तो ये बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है सारी चीजें। तो आज बील ऑफ डैप जो हम इतने बेसब्री से राह देख रहे हैं ना, आई एम वेरी बुलिश अबाउट बील ऑफ डैप। क्यों, क्योंकि बील ऑफ डैप के वजह से जो कम्युनिटी आएगी, और वो फ्रेश ब्लड बोलते हैं ना, कि आउटर सेगमेंट आएगा, और उसके वजह से जो बील ऑफ कॉइन की और बीएफआईसी का जो डिमांड बढ़ने वाला है। दैट्स अ रीजन व्हाई उमर खान बोलते हैं ना, कि भाई अभी हम बीएफआईसी को सिर्फ गैस फीस में रखेंगे, उसको हम कोई स्टेकिंग प्रोग्राम, कोई यूटिलिटी कुछ नहीं लाने वाले अभी हम बीएफआईसी के लिए। क्यों, क्योंकि वो उनको पता, वो बोल रहे कि यार गैस फीस के लिए इतना लगने वाला है बीएफआईसी, कि हमें जरूरत नहीं है अभी बीएफआईसी को यूटिलिटी प्लेटफॉर्म लाने के लिए, बीएफआईसी को और कोई स्टेक कुछ लाने की जरूरत नहीं है। उसका प्राइस ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको बीएफआईसी लगने वाला है गैस फीस के लिए। तो कुछ लोग 0.1 खरीदेंगे, 0.2 खरीदेंगे, कुछ लोग 1 बीएफआईसी खरीद कर रखेंगे, बेचने के लिए नहीं, ट्रांजैक्शन के लिए रखने वाले हैं अपने वॉलेट में। तो सेलिंग कहां से आने वाली है बीएफआईसी में, कुछ नहीं, सिर्फ बाइंग है। लेकिन वो दिन देखने के लिए क्या हमारे पास पेशेंस है, क्या हम वेट कर सकते हैं 3-6 महीने, क्या हम कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या हम आउटर कम्युनिटी को ला सकते हैं। कैन वी डू वी हैव दिस विजन कि हाँ यार, प्रोजेक्ट जिन्होंने, कंपनी जिन्होंने, कंपनी का फाउंडर सामने है,
डरने वाली कोई बात नहीं है, ना किसी से हम पैसे ले रहे हैं, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है अपने ऊपर। करना क्या अपने को, सिर्फ कम्युनिटी को बढ़ाओ। और अगर आपको मोटा कमाना, ठीक है, कुछ BFIC आपको लेना, खरीदो, रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीलव खरीदना, रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीलव का प्राइस बढ़े, BFIC का प्राइस बढ़े। ये दो चीज फायदा हमारा है। हमें करना क्या, ये दो चीज का प्राइस बढ़ाने के लिए बस कम्युनिटी को बढ़ाना है। और भी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किसी की जेब से पैसे ले रहे हैं? नहीं। तो मजा वही, बल्ले बल्ले हो गया ना। क्या बढ़िया बिजनेस मॉडल है ये, क्या बढ़िया बिजनेस मॉडल है। 6 महीने बोलता ना, 6 महीने को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम चले ना, मैं दूसरों की बात छोड़ो यार, मैं बोलता हूं अपनी लियो फैमिली काफी हो गई। चंद मुट्ठी भर लोग काफी हो गए हिलाने के लिए, चट्टान को हिला देंगे। एक कमिटमेंट, 6 महीने का कमिटमेंट, कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं है। विजन क्लियर है ना, चल भाई आगे निकल। दिसंबर तक मजा आएगा फिर। क्या ग्रेट। सो आई नो इट्स, we are time up, we are top of the hour, so thank you so much. This is what I want to share today, and you all have a great and a blessed day. Thank you.